थ्री। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पिक्सल पर। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 7। इससे पहले हम 6 क्लास में बहुत ही अच्छे से एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के डीएसएसबी, यूपीटीजीटी और यूपीएलटी ग्रेड्स के डिस्कस कर चुके हैं। अब तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पहले की तरह ही आज भी हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है साथ में, और टोटल हमारे पास आज नंबर ऑफ क्वेश्चन से 8। ठीक, और 8 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे इन 8 क्वेश्चन से ही। ठीक है, चलिए आज का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और देखते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, एंड आई बी द आइडेंटिटी ऑफ सेम ऑर्डर n। और जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी n ही है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए इज। तो इसके इक्वल क्या होगा? ऑप्शन हमें नीचे गिवन है यहाँ पे। डिटर्मिनेंट n-1 की पावर n स्क्वायर और डिटर्मिनेंट a की पावर n स्क्वायर, डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1 और लास्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-2। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट बेस है। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे से समझाते हैं। तो हमें पूछा गया है डिटर्मिनेंट एडजॉइन ए। ओके, देखिए तो एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट, इसे हम डायरेक्ट ही याद रखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 लिखेंगे और n-1 का होल स्क्वायर। ठीक, और यही इसका आंसर होता है। डायरेक्ट याद रखेंगे, एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1 के होल स्क्वायर के। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन। अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए ऑप्शन ए है ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स आर बोथ ऑर्थोगोनल होंगे। ऑप्शन बी, ए ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल बट ए इनवर्स इज नॉट ऑर्थोगोनल। और ऑप्शन सी है ए ट्रांसपोज इज नॉट ऑर्थोगोनल बट ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, कि जो ऊपर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स आर बोथ ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन नंबर 3, रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 कैन बी एट मोस्ट। एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 5 की, तो उसकी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 होगी, 5 होगी, और तीसरे ऑप्शन में 3 होगी, और लास्ट ऑप्शन है कि इसकी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी? 2 होगी। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस है, इसे याद रखेंगे हम कि अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे हम और वो 0 के इक्वल आ जाए तो वही सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, और वो सिंगुलर मैट्रिक्स 5 ऑर्डर की है। ठीक है, तो उसमें हमें पूछा गया कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रैंक कितनी हो सकती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा उसकी रैंक एट मोस्ट होगी 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है ऑर्डर 3 की, देन द रैंक ऑफ एडजॉइन ए इज, तो एडजॉइन ए की रैंक पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हम कंसेप्ट सीख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से बता सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन हुआ, देखिए रैंक ऑफ ए की रैंक हम निकालेंगे, वो इक्वल होगी रैंक ऑफ एडजॉइन ए के। बस ये रिजल्ट याद रखेंगे और हम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए इफ ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का हमें पता है वो होगी कि जिस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले और वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो रैंक ऑफ ए इक्वल होगी रैंक ऑफ एडजॉइन ए के। इसे याद रखेंगे हम, क्वेश्चन में जहां भी जरूरत होगी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ए है नॉन सिंगुलर, ऑर्डर 3 की है, देन द रैंक ऑफ द एडजॉइन ए इज, तो एडजॉइन ए की रैंक बताएंगे हम वो क्या होगी। देखिए जब कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तो उसकी जो रैंक होती है ना वो 3 आएगी, ठीक। तो यहाँ पे इसकी रैंक आ जाएगी रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए है, इसकी रैंक आएगी 3, देन द रैंक ऑफ एडजॉइन ए, और ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है अच्छे से और समझ गए हैं। तो अगर रैंक ए की 3 है तो एडजॉइन ए की भी रैंक क्या होगी, 3 ही होगी, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, ठीक। कौन सा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन डी इक्वल टू 3। आई होप कि समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। देखिए क्वेश्चन है बेहतरीन, इसी एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 4 क्वेश्चन हम डील करेंगे और हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे अच्छे से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा नीचे हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो जो स्टेटमेंट हमारे पास 4, इनमें से कौन कौन से ट्रू होंगे। देखिए हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में ओनली S1 S2 S3 आर ट्रू, ऑप्शन बी है ओनली S2 S3 S4 आर ट्रू, और ऑप्शन सी में है ओनली S1 S3 S4 आर ट्रू, ऑप्शन डी है ऑल आर ट्रू। दैट मीन्स कि ये चारों के चारों स्टेटमेंट ही ट्रू होंगे। चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा कोई इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है, ठीक, और ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, तो देखिए रिजल्ट याद रखेंगे डायरेक्ट। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल होगा, याद रखेंगे इसे। अगर कोई भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, याद रखेंगे इसे, ये सही है। के ए इज सिमेट्रिक, के यहाँ पे कोई भी स्केलर होगा, ठीक, और ए मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें बोला गया कि के ए भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल होगी। S2 भी सही है। अच्छा S3 स्टेटमेंट है ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए बोथ आर सिमेट्रिक, बिल्कुल सही है, ये भी दोनों सिमेट्रिक होंगे। और S4 है एन, इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा ए की पावर एन के, बट फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन, तो ये जो एन होगा ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी ये इसके इक्वल होगा, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा इसका, ठीक। तो चारों स्टेटमेंट इसके सही आ गए, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन डी ऑल आर ट्रू, ठीक। और अगर ये क्वेश्चंस की ये सीट चाहिए होगी तो नीचे लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रैंक ऑफ ए, एक मैट्रिक्स ए है
उसका ऑर्डर 7 क्रॉस 5 है, इज 5। देखिए एक मैट्रिक्स है ए 7 क्रॉस 5 की, उसकी रैंक है 5, एंड दैट ऑफ एक मैट्रिक्स बी है 5 क्रॉस 7 की, उसकी रैंक 3 है। क्वेश्चन में पूछा गया है देन रैंक ऑफ ए बी इज, तो इसमें बताना हमें रैंक ऑफ ए बी क्या होगी। ऑप्शन हमें 1 रैंक होगी, 2, 3 या 4 होगी। देखिए समझते हैं इसे। इसे हम याद रखेंगे। देखिए रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू मिनिमम रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी। बस ये कंसेप्ट याद रख लेंगे। देखिए जब हमें रैंक ऑफ ए बी बतानी हो तो मिनिमम ऑफ रैंक ए कोमा रैंक बी, रैंक ए और रैंक बी में जो भी मिनिमम होगा वही रैंक होगी रैंक ए बी की। ठीक, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया ए की रैंक 5 दी हुई है और बी की रैंक 3 है। पूछा गया कि रैंक ऑफ ए बी बता दो क्या होगी। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं हम। रैंक ऑफ ए बी मिनिमम, क्वेश्चन में देखते हैं ए की रैंक 5 है और बी की रैंक है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, 3। अच्छा 5 और 3 में मिनिमम जो भी होगा वही हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 3 मिनिमम है, तो ए बी की रैंक कितनी होगी 3। बस ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी की रैंक आएगी 3। क्वेश्चन नंबर 7 है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर व्हेन एवर। देखिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी जब ऑप्शन ए है द रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेकंड ऑप्शन है द रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, ऑप्शन सी है द कॉलम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाउ कि इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए इसे मैं समझाता हूँ यहाँ पर अच्छे से। अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक से लेट से हम बोलते इसमें 2, 3, 4 और यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक, देखिए कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसकी कोई भी 2 रो आइडेंटिकल हो जाए, ठीक 2 रो आइडेंटिकल हो गई तो आंसर आ जाएगा 0 उसका। ठीक, और ये हो जाएगी फिर सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो जब भी किसी मैट्रिक्स की 2 रो आइडेंटिकल हो जाएगी तो वो सिंगुलर हो जाएगी। और इसमें हमें ऑप्शन में पूछ रखा है कि द रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ऑप्शन बी है द रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोज लीनियरली डिपेंडेंट होगी तो ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इनवर्स आर। देखिए कोई 2 मैट्रिक्स गिवन होगी हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स है बी इनवर्स। इन दोनों मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज होंगे ऑप्शन ए द सेम, ऑप्शन बी डिफरेंट, ऑप्शन सी ऑलवेज 0 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है और इसे याद भी रखेंगे हम डायरेक्टली, सेम हो गए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स है बी इनवर्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर हम बोल सकते हैं आइगन वैल्यूज वो सेम होती है।
ठीक, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा।